अचार तो बहुत खाया होगा आपने, लेकिन इस तरह का बेबी आम का स्टैंड अचार कभी नहीं खाया होगा। बिल्कुल राजस्थानी तरीके से राजस्थानी अचार बना है, खड़े मसाले द्वारा कैसे बनाया है, मिनटों में बनाइए और साथ में ही खाइए स्टैंड अचार। तो चलिए इसको बना लेते हैं। ये बेबी आम है, अभी जिनके भी घर में आम झड़ रहे हैं, पेड़ है, तो वो ये अचार बना के रख ले, क्योंकि ये बेबी आम अभी मिलने वाले हैं, बाद में बिल्कुल नहीं मिलने वाले, इतना से टेस्टी अचार बनता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहले अपना लाइक कर दे, लाइक भूल जाती हो, जो भी भाई बहन न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर करे। और ये अचार टेस्टी सा बना के खाए मेरे तरीके से, बिल्कुल राजस्थानी फ्लेवर, राजस्थानी स्वाद में ये अचार बन के हुआ है तैयार। हेलो गाइज, कैसे हो? चलिए आज बना लेते हैं कच्चे आम का अचार। तो मैंने कैरी को इस तरह से कट किया है, चाकू से ही कट रही है बिल्कुल। कैरी जो कच्ची होती है, जो आम से झड़ जाती है, वही कैरी है यह। और इस तरह से इसका बीज निकाल लेते हैं। बीज पूरा निकालना है, और बीज कड़वा भी लगता है, कैरी कच्ची हो या पक्की, बीज आपको पूरा ही निकालना है। और मैंने कल रात को इसको कट करके रख दिया था, ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए। एक दो कैरी मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि आपको दिखा दूँ, इस तरह से इनका बीज निकाल लेना है, पूरा बीज। और बेबी आम है ये, इसके बहुत ही अच्छा अचार बनता है। जिनके भी पेड़ है उनके आम झड़ जाते हैं, तो आप भी ऐसे ही बेबी आम का अचार बना सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट आम अचार लगता है। तो इस तरह से मैंने 4 भागों में करके इनका ये बीज निकाल लेती हूँ। कल ही मैंने कट करके रखा था, तो आपको 1-2 घंटे पहले या फिर धूप में रखना है इसको, क्योंकि इसका जो पानी है, साल भर के लिए रखेंगे तो पानी तो सुखाना ही है। तो बस इस तरह से एक दो आम है छोटे, जो भी है उसको सबका अचार बनाइए। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा है, और ऑयल मैंने सरसों का रखा है। आप जिसमें भी अचार बनाने चाहते हो वही ले सकते हो। और हमारे राजस्थान में क्या है, खड़े मसाले डाल दिए जाते हैं, नए मसालों को भूनते हैं। वही तरीका अपना रही हूँ मैं आज, और वही बता रही हूँ। ऐसे ही मैं बनाती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है जैसे भुने हुए मसालों से। तो यहाँ पर मेरा आम इस तरह का हुआ है, कुछ लाल भी हो रहा है, लेकिन अचार बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो चलिए, ऑयल मेरा गरम हो चुका है अच्छे से, और यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल गरम होते ही आपको क्या करना है, 1 चम्मच डालना है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, बेटे का फ़ोन आ गया था, तो फिर मैंने इसलिए फिर फ़ोन को कट करना पड़ा। 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। हमेशा आम का अचार बनाइए, अचार किसी का भी बनाइए, सौंफ ही जाती है, जीरा बिल्कुल नहीं जाता है। और ये जो आम है, इसी में मैं स्टैंड अचार बना रही हूँ। आप चाहे तो मतलब वैसे राजस्थान में हमारे 2 तरीके से आम का अचार बनाया जाता है। एक तो इसमें नमक और हल्दी लगा के 2 दिन तक रख देते हैं, उसको पलट पलट करते रहते हैं, और तीसरे दिन उसमें मसाला मिला के अच्छे से सुखा के डिब्बे में भर के गरम तेल करके रख देते हैं। बस अब ये कि ये अचार स्टैंड अचार है, तो इसको आप बेबी आम से बना रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आपने भी खाया होगा, रेडीमेड अचार भी आता है इस तरह से। तो चलिए, मैं इसको धीमी धीमी आंच पे हल्का सा पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। कितना पका रही हूँ पूरा वीडियो देखोगे जब भी अच्छे से पता चलता है। कम मसालों वाला ऑयल तो इतना ही जाता है, अगर साल भर के लिए रखते हो तो कम, 15 दिन महीने के लिए रखते हो तो कम, इस जितना ऑयल है इसी में भी आप रख सकते हो। लेकिन हम साल भर के लिए ही स्टोर करेंगे, तो कितना ऑयल डालेंगे और मसाला बहुत ही कम जाएगा इसमें। जितना आपके पास में मसाला, उसी से आप ये अचार बना के कर सकते हो तैयार। और इसी टाइम डाल देते हैं हम नमक। तो नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। यहाँ पर नमक क्या है, अचार में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, अगर कम लगे तो बाद में भी डाल सकते हो आप। ऑयल में जाते ही इसमें बहुत ही कम मसाले भी जाते हैं, इससे क्या है, इनका नमक का स्वाद कम हो जाता है। तो नमक ज़्यादा डालें। नमक क्या है, इसको बचाने का भी काम करता है, बचाए के रखता है, मतलब इसकी सेल्फ लाइन बढ़ाता है। तो फिर चलिए इसको भून लेते हैं हम। कितना भूनेंगे, ये कम समय में आप, जब भी आपके पास में समय नहीं हो और अचार बनाना हो, आपके घर में आम हो और आम खा रहे हैं अभी आंधियों से, तो आप इस तरह से फटाफट से अचार बना के डिब्बे भरते जाइए और रखते जाइए। इकट्ठा करने की बिल्कुल, पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पक जाएंगे जब तो आप बनाओगे, लेकिन अभी कच्चा आम है, जब भी आप बना के कर सकते हो तैयार। तो यहाँ पर मैं धीमी आंच पे इसको भून रही हूँ। इतनी सी देर में ये देखिए, ये कलर ऐसा चेंज करना है हमें, बस इसका ऑयल सुखाना है, और कलर हल्का सा इसका पीला पीला हो जाएगा। जब भी बनके हो जाएगा तैयार, तो आप बने रहिए, जाएगा नहीं। अगर आप स्किप करते हो तो रेसिपी अच्छे से समझ भी नहीं आती है, और हमारा भी नुकसान होता है। तो हमारा नुकसान होने से भी बचाइए, और आप भी रेसिपी अच्छे से समझें। तो मेरे को भी कहीं जाना, मैं शादी में जाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर चूड़ा उड़ा सब कुछ पहन रखी हूँ, तैयार हो रखी हूँ बिल्कुल राजस्थानी ड्रेस में, लेकिन दिखा नहीं सकती हूँ मैं।
तो मैं क्या है, भैया आने वाले हैं गांव से, शादी में जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं ये अचार बना के रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो आम है कल कट चाहिए थे मैंने, और मैं आज रात को आऊँगी, रात को अचार बना नहीं सकती, इसलिए फिर मैं अभी इसको बना के रख के जा रही हूँ, ताकि मेरा ये आम है ख़राब नहीं हो। और ये हमारे घर के ही आम है, बता दें आपको, घर के ही समझो आप, रिश्तेदार से आए थे, जैसे बहन के से आए थे, भाई के ससुराल से आए थे, तो वैसे सब्जी बना लिया, थोड़ा सा रख लिया, थोड़ा सा का अचार बना लेते हैं। तो यहाँ पर भून रहे हैं, तो धीमी आंच से, बिल्कुल धीमी आंच से भूनना है आपको। और कलर देख सकते हो, इस तरह से कलर हो रहा है चेंज, तो समझिए आपका अचार बन रहा है। इस तरह से आप साल भर के लिए स्टोर करते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, क्योंकि पहले जितना पानी था हमने छाया में, पंखे की हवा में सुखा लिया है रात भर के लिए। आप 2-3 घंटे धूप में भी रख सकते हो, और फिर जितना भी इसमें पानी बचा है एक्स्ट्रा, उसको हम ऑयल में सुखा रहे हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल ना ही इसमें फफूंदी आती है। इस तरह से बनाओगे तो इतना स्वाद आता है कि टेस्टी बनता है, पर मैं बता ही नहीं सकती आपको। तो जितने भी आम है, ये छिलके हरे हरे से दिख रहे हैं, बस सारे छिलके इसी तरह से, ये पीले छिलके वैसे ही हो जाने चाहिए, जब ये अचार अच्छे से बनेगा। और ऑयल कम में भी आप अचार बना के रख सकते हो, महीना 2 महीना के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए आपको पता है आम को में इतना ऑयल डालना होता है कि आम का अचार हमारा पूरा डिप हो जाए, जब भी हमारा अचार। अगर आप ज़्यादा नहीं डालना चाहते हो तो सिरका आता है, किराना स्टोर दुकान पे आता है सिरका, जो अचार के नाम से लाओगे वो डाल दोगे, तो फिर आपको बिल्कुल ऑयल डालने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना है, इतने में ही आप बनाइए। तो चलिए, अचार मेरा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ। जितने भी मसाले डालना है मेरे को यहाँ पर गरम गरम में डाल देती हूँ। तो 2 चम्मच दाना मेथी डाल रही हूँ, 1 किलो आम था, उसी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं। और आप चाहे तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। जैसे सरसों आती है, यानी कि राई, ये मैं साबुत ही डाल रही हूँ। हमारे राजस्थान में आपको पता है साबुत ही डाला जाता है। साबुत से क्या है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, और इसको भूनते भी नहीं है हम, चाहे तो आप धूप में सुखा सकते हो, इसका क्या है स्वाद चले जाता है। यहाँ पर 1.5 चम्मच में सौंफ डाल रही हूँ, सौंफ मैंने पहले भी डाल दिया था। 3 से 4 चम्मच में मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। मिर्ची आपके स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, वैसे अचार में मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही जाती है, तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं जितने भी मसाले डाल रही हूँ, जितने घर में है उतने मसाले डालिए, और नहीं है उसको स्किप करिए। थोड़ा सा डालूँगी मैं, 1 चुटकी डालूँगी, 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा, 1/4 चम्मच है हींग डाल रही हूँ। यहाँ पर हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और ये हाजमे के लिए भी अच्छी रहती है, तो हींग आप ज़रूर डालें। यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच काला नमक, यानी कि ब्लैक साल्ट। इससे क्या है, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, खुशबू भी अच्छी आती है, और ये भी हाजमे के लिए अच्छा रहता है। आपको पता है, काला नमक और काली मिर्च आप टमाटर के लगा के खा लोगे तो आपकी, मतलब जिनको भूख नहीं लगती है तो उनकी भूख बढ़ जाती है, तो इसलिए फिर डालना चाहिए। 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। और हल्दी मेरी कैसी है ये बता दूँ मैं आपको, जो हमारे सब्जी के लिए हल्दी आती है, हरी कच्ची वाली हल्दी, उसी को मैंने सुखा के पाउडर बनाया था। और अभी क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा मैं बता रही हूँ, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिर्ची कम लगे तो आप मिर्ची डाल सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे अच्छे से। कोई भी कांच का, या आप स्टील का नहीं ले सकते क्योंकि स्टील का चटक जाता है इसमें, या फिर चीनी वाला बर्तन आता है, या फिर स्टील का, सॉरी ये प्लास्टिक का डिब्बा आता है, कोई सा भी डिब्बा लीजिए, और इसको ठंडा होने के बाद में डालिए। और उसके बाद में आप क्या करोगे, ठंडा होने के बाद में इसको, इसमें ऑयल डाल के, आपको इतना ऑयल डालना है, पहले गरम करना है ऑयल को, थोड़ा सा उसमें सौंफ डाल देना है, ठंडा होने के बाद में डालना है। पहले डाल दोगे तो जल जाएगी सौंफ, और थोड़ा सा सौंफ डालने के बाद में उसको ठंडा करना, बिल्कुल ठंडा करना, बिल्कुल ठंडा। और आप उसको, जो जिसमें आप अचार डाल रहे हो उसी बर्तन में डाल देना है। इतना अचार में तेल डालना है कि हमारा अचार डिप हो जाए। अगर आप इतना इसी में रखना चाहते हो, इतने ही ऑयल में, तो मैं बता दूं आपको, इसको 2 महीने 3 महीने तक खा सकते हो। अगर आप साल भर के लिए रखना चाहते हो इतने ही ऑयल में, तो जो आता है सिरका आता है अचार के लिए, वही सिरका बाज़ार वाले डालते हैं। उनके अचार में बहुत ही कम ऑयल रहता है, लेकिन फफूंदी बिल्कुल नहीं आती, ख़राब नहीं होता है, तो वो सिरका ही डालते हैं। अगर आप भी वही सिरका डाल दोगे तो आपका अचार में तेल डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितना ये हो चुका है उतने में ही। और ये अचार मेरा इस तरह का बन के हुआ है तैयार। और इसमें आप चख के देख सकते हो, नमक थोड़ा तीखा तीखा होना चाहिए क्योंकि ऑयल डालेंगे हम और ये मसाले फूलेंगे। जब इसमें काफ़ी कम नमक हो जाता है, नमक की मात्रा से ही
नमक से ये स्वादिष्ट बनता है और नमक इसकी सेल्फ लाइफ को भी बढ़ा के रखता है। तो ये अचार बनाने का तरीका कैसा लगा मेरा आप कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में अगली वीडियो में। और ये स्टैंड अचार है, आप अभी से तो नहीं खा सकते क्योंकि दाना मेथी थोड़ी कड़क है। इसको दाना मेथी को हटा के खा सकते हो अभी से ही, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और आप क्या है इसको कल से खा सकते हो क्योंकि दाना मेथी एक दिन में फूल जाती है। वैसे मैंने गर्म ऑयल में ही डाला है। तो ये अचार बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ही मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम जी सभी को।